दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आने लगी है। आपके नेता अब चौतरफा घिर गए हैं। कोर्ट से भी आपके नेताओं को अब झटका लग रहा है। दर्शकों, कट्टर ईमानदार बनने वाले लोग आज एक्सपोज हो गए हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आपको लगे कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना, बीजेपी को वोट दे देना। ऐसे में अब लोगों ने बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपकर अरविंद केजरीवाल को साफ संदेश दे दिया है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। जनता ने अब अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है। ऐसे में सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि सत्ता में रहते हुए आपने जो पाप किया है उसका हिसाब होकर ही रहेगा। ऐसे में अब आपके कारनामे बाहर आने वाले हैं। वहीं आपने जितने बेकार के केस बीजेपी पर किए थे वो भी हटने लगे हैं, क्योंकि आप बिना सर पैर के आरोप लगाती है और बिना सर पैर के केस कर देती है। दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाने वाले लोग दूसरों पर ही मानहानि का दावा ठोक देते हैं। कितनी हंसी की बात है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आपके नेता सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अब आपके नेता को कोर्ट से भी झटका लग रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता को राहत मिली है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, जो खुद हवाला में जेल जा चुके हैं, वो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर आरोप लगा रहे थे। मानहानि का केस किया था, लेकिन कोर्ट ने केस एक झटके में उड़ा दिया। दर्शकों, दिल्ली की एक अदालत से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नई दिल्ली सीट से सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की जेल की सजा हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा है कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। बता दें कि आप नेता सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जैन ने दावा किया था कि इसे लाखों लोगों ने देखा था। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। उनकी शिकायत में कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणी की थी। सत्येंद्र जैन ने कहा था कि बांसुरी स्वराज ने उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर उनकी और बदनामी की। इस मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था। वहीं बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। बांसुरी स्वराज की ओर से 13 जनवरी को कोर्ट में कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए थे। सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं। दर्शकों, कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। आप नेता सत्येंद्र जैन के मानहानि के मुकदमे में भी वही हुआ है। अब कोर्ट को भी आपके नेताओं पर भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें